नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूँ प्रतीक खरे। राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय प्रांगण में दिव्य कला मेला का आयोजन हो रहा है। ये 23 नवंबर तक चलेगा। मैं आपको बता दूं, इस पूरे मेले में तमाम दिव्यांग भाई बहनों ने जो देश भर से आए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं। उन्होंने अपने जो काम को यहाँ पर दर्शाया कि हम दिव्य हैं लेकिन सबसे अलग हैं, हमारे अंदर कोई ना कोई हुनर है, उस हुनर को दिखा रहे हैं। लेकिन आज इसी मेला क्षेत्र में दिव्यांग मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया, जहाँ जिला स्तरीय दिव्यांग भाई बहन बड़ी संख्या में आए हुए हैं। यहाँ पर तमाम, मैं आपको दिखा दूं कि ये तमाम मेरे पीछे स्टॉल लगाए गए हैं और इस पूरे लाइन से दिव्यांगों के से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए पूरे स्टॉल हैं, ताकि दिव्यांग जन से जो भी संबंधित समस्याएं हैं उनका यहाँ पे निराकरण किया जा सके। तमाम दिव्यांग भाइयों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे वो किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? दीपक। कहाँ से आए हुए हैं? ऐशबाग पानी टंकी। क्या समस्याएं हैं जो मोबाइल कोर्ट में आ जाए? हमारा पैर खराब है, हमको गाड़ी चाहिए। गाड़ी नहीं मिल रही है, गाड़ी नहीं मिल रही है, साइकिल नहीं मिल रही है, हमको मतलब वही चाहिए, साइकिल चाहिए ना। तो आपने पहले भी इस सरकार से वहाँ जाके दिव्यांग विभाग में जाकर अप्लाई किया था या नहीं किया था? किया था। क्या बोले अधिकारी? तो कहीं मिल जाएगी। मिल जाएगी। तो आज इसी के लिए आए हुए हैं। हाँ। ठीक है। क्या नाम है चाचा जी? जन कहाँ से आए हुए हैं? तरैया छठ मिल क्या समस्या है जो आप इधर आज आए? समस्या है। अब तो जाड़े में नम का करी, पैसा न कोड़े न का तोले का परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 2 लौंडे है, लौंडिया है। घर का खर्च कैसे चलता है? आप तो दिव्यांग हैं। अब लौंडे बेटेवा चलते हैं तब। तो क्या यहाँ पे फॉर्म भर दिया है आपने? फॉर्म भरवाया है? क्या कह रहे हैं? अब देखो मैं कहा इससे पहले भी विभाग गए थे? आप नहीं गए, पहली बार आए हुए हैं यहाँ पर? पहली बार। क्या नाम है आपका? कल्लू पासे। कहाँ से आए हुए हैं? हरदोई से आए हुए हैं। क्या समस्या है जिसके लिए आज यहाँ पर मोबाइल कोर्ट का जो आयोजन हुआ आप आए हुए हैं? उसके साइकिल के लिए हम आए हैं अपनी। अच्छा। पहले अपने जिले में अधिकारियों से आपने मांग नहीं की थी? नहीं, हम रहते हैं असल में यहाँ हैं। जी जी। हाँ, तो अब मेरा घर हरदोई में है, तो मैंने यहाँ CRC में आवेदन करवाया था। जी जी। तो कब किया था आवेदन? अरे किया था 2 महीने करीब हो गए। 2 महीने हो गए। तो फिर उसके बाद अब आज यहाँ लगा है, तो अब यहाँ है। तो वहाँ से क्या जानकारी मिली थी कि यहाँ पर आइए आप? हाँ, यहाँ पे आने के लिए बोला गया था। बोला गया था। तो अधिकारियों से मिले, क्या बोले हैं? हम बोले क्या कागज भी जमा हो गए हैं, उसके बाद में अभी फिर क्या बोल रहे हैं अधिकारी? किया कहीं अभी कागज जमा हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो फिर अभी देखे जाएंगे। आपको क्या पैर में समस्या है? हाँ, चल नहीं पाते हैं? दोनों पैर से। तो इससे पहले भी कभी गए थे अधिकारियों के पास? नहीं गए थे। तो नई समस्या समाधान हुआ? नहीं, समस्या का था समाधान पर। अभी गाड़ी मिलने वाली थी हमारी, थोड़ा कागज में गड़बड़ी थी। अब कागज जब बन गए हैं तो वहाँ पे अब आवेदन करवाए। किसके साथ आए हुए हैं? हम अपने भाई के साथ आए हुए हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम हैं, हमारे 3 हमसे छोटे भाई है, मम्मी है, पापा खत्म हो। अच्छा, विवाह नहीं हुआ। घर का खर्च कैसे चलता है? अरे ऐसे ही चलता है, काम करते हैं। क्या करते हैं आप? यहाँ पे हमारी मसाले की दुकान है, ऐशबाग पुल से पहले। उसी में बैठते हैं। देखिए, ये दिव्यांग हैं लेकिन अपने आर्थिक रूप से मजबूत हैं, खुद को आत्मनिर्भर हैं, दुकान चलाते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते जिससे समाज में या फिर दिव्यांग जनों में एक ऐसा मैसेज जाए गलत, और खुद रोजगार। ऐसे ये एक एग्जाम्पल है अन्य दिव्यांग भाइयों के लिए, ताकि अपने अनुसार, सुविधा अनुसार कोई भी काम कर सकते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? राणा प्रताप से। कहाँ से आए हुए हैं? गोमती नगर। क्या समस्या है आपकी? समस्या अब यही है, देखिए। क्या क्या गलत हो गया बताइए। पहले 90% था। आप बताइए, आप साथ में? हाँ, पहले इनका 90% था, डॉक्टर ने इसको 70% कर दिया। इनको साइकिल मिलने में असुविधा हो रही है जी। ये दोनों पैर से बैठ के चलते हैं। अच्छा जी जी जी। तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन नहीं, दोबारा गए तभी यही बनाए जी। सही नहीं कर रहे हैं? सही नहीं कर रहे। क्या कहना है? कह रहे हैं कि यही अब बन रहा है, तो इनको साइकिल से वंचित किया जा रहा है। और चलने में दिक्कत है? नहीं, दोनों पर इनका खराब है। ये देखिए, पहले 90% बना था। ये तमाम खामियां हैं जो आप देख सकते हैं कि इनका पहले 90% दिव्यांग में आते थे कोटे में, लेकिन अब इनका 70% कर दिया गया। चलने में दिक्कत है, इस यही कारण है कि
दोनों पैर, इनके जो परिजन हैं उन्होंने बताया कि दोनों पैर खराब हैं, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो 70% हैं उनको चलने वाली साइकिल नहीं उपलब्ध कराई जाती है और 90% में साइकिल मिलती है। अब ऐसी दृष्टि में इनके साथ ये आर्थिक बोझ एक आ गया है घर पे, और दूसरी चीज़ है कि साइकिल जो सरकार की सुविधाएं हैं वो भी चीज़ों से वंचित किया जा रहा है। तो ये तमाम समस्याएं, इन समस्याओं को लेकर ये अधिकारियों से मिल रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। एक दिव्यांगजन भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए। क्या नाम है आपका? कि मेरा नाम अशोक कुमार शाह है। कहाँ से आए हुए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हाँ हैं? जी, हाँ जी। क्या समस्या है, किन चीज़ों को लेकर आप आए हैं? मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ मुजफ्फरपुर बिहार में। जी जी। यहाँ मैं ट्रेनिंग में आया हूँ, अच्छा अच्छा। ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, हाँ, ट्रेनिंग देते हैं? ट्रेनिंग के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। जी जी कुछ विशेष प्रोग्राम होता है ना, तो जी जी। यहाँ हम लोग को गवर्नमेंट के द्वारा जो है यहाँ पे हाँ। ट्रेनिंग होती है, तो जी, जी। उसमें हम लोग आए हैं भाग लेने के लिए। तो एक चीज़ बताइए, पहले तो आपने भी ट्रेनिंग ली होगी, उसके बाद आप? देहरादून में ट्रेनिंग ली है, टीचर ट्रेनिंग भी पटना में मैं किया हूँ। अच्छा अच्छा। सारा प्रक्रिया मेरा समाप्त हो चुका है। मैं नौकरी भी 15 वर्षों से कर रहा हूँ। अरे वाह, हाँ। कितने बच्चों को अब तक ट्रेनिंग दे चुके हैं आप? गिनती नहीं है ट्रेनिंग का, कितना बच्चा को पढ़ाया। 15 वर्ष में मोटा मोटी 15,000 तो हो ही गया होगा। जी जी जी। क्या नाम बताया आपने? अशोक कुमार शाह। ये अशोक जी हैं। मैं आपको बता दूं कि खुद दिव्यांग हैं, लेकिन Totally आज टोटली ब्लाइंड हूँ मैं, अकेले सब काम करता हूँ। जी, लेकिन आज जो युवा हैं, जो ऐसे नए जवान बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं, उनको रोशनी देने का काम कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि जब किसी गलती से या भगवान एक मिसअंडरस्टैंडिंग से भगवान के द्वारा जब उनको दिव्यांग की जी, स्थिति जी। में आ गए हैं, लेकिन उस दिव्यांग के बाद आपको आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए वो रास्ता दिखाते हैं। एक बड़ा काम कर रहे हैं, शिक्षक हैं और खुद आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। मैं देहरादून भी अकेले जाया करता था, जी अकेले आया करता था बिहार। जी यहाँ भी मैं अकेले आया हूँ। एक दो आदमी साथ में आए हैं बाद में, जी जी लेकिन अकेले मैं वहाँ से चला, जी जी। यहाँ तक पहुँचा। परिवार में कौन कौन है? भाई बहन है, माता पिता गुजर गए हैं। जी जी। बच्चे भी मेरे पढ़ लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा। कितने जी। बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, 1 बच्ची है। जी जी। अच्छा लगा आपसे बात कर नमस्ते। जी, आपका परिचय बताएं। जी, मेरा नाम प्रतीक खरे है। एक डिजिटल मीडिया चैनल है दी हो हल्ला, उसमें मैं पत्रकार हूँ। अच्छा तो, जी, तो आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा, चलिए, जी, अच्छी जी, बात है। जी जी तो आप जब रिकॉर्ड दिखाएंगे तो थोड़ा हमें भी जी, सुना दिया करेंगे, और अपना नंबर दे के। जी जी। मेरा मोबाइल थोड़ा सा ऑफ अभी नहीं, मैं नंबर ले लूँगा हो आपका। चुका है, थोड़ा सा चार्ज नहीं हो मोबाइल। जी जी। हाँ, बच्चा लोग ठीक से चार्ज नहीं कर पाया। ठीक है अंकल जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। क्या नाम है आपका? राजन कहाँ से आए हैं? चिट्टा कराया सर। क्या किन चीज़ों को लेकर आए हैं? आपकी क्या समस्या है? भैया थोड़ी चलने फिरने में समस्या। बिल्कुल बिल्कुल। बैटरी गाड़ी मिल जाए, और वो नाली, और भैया क्या मोहल्ले में सीबल बहुत बदबू देता है, और रोड जो चलने फिरने में दिक्कत होती है। खाला ऊंचा है। कितनी हाइट है आपकी? मेरी हाइट होगी 2.5 हाँ? 2.5 फीट। 2 फीट। ये इनका हाइट कम है और इस कारण ये दिव्यांग हैं और चलने में बड़ी दिक्कत होती है। सरकार से साइकिल मांग की है, तो एप्लीकेशन आपने भर दी है? तो क्या बोले हैं? अब बोले फोन आया है तो आया। अच्छा, पहले इससे पहले आपने एप्लीकेशन नहीं भरी थी? जब पहले भी तो साइकिल मिली है एक भी बार? कभी नहीं? कई मिली है, कई बार तो खराब हो गई है। खराब हो गई। ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, कोई ना कोई जो साइकिल है, चलने के लिए व्हील चेयर है, और इन सारी चीज़ों की समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो एक कहना चाहिए कि जो सरकारी तंत्र है उसकी गलती के कारण भी कुछ परेशानी का सामना कर रहे हैं। तमाम अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं इस पूरे मेले को जो मोबाइल कोर्ट है उसके निष्कर्ष क्या निकला है और किन किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर लोगों को बुलाया गया है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नागेश कुमार पांडे है। मैं लेक्चरर के पद पर CRC लखनऊ में विशेष शिक्षा दृष्टिबाधिता में कार्यरत हूँ। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार के सहयोग से NDFDC के द्वारा जनपद लखनऊ के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में यह 9 दिवसीय दिव्य कला मेले का आयोजन कराया जा रहा है, जो 15 नवंबर 2025 से आरंभ होकर 23 नवंबर 2025 तक चलेगा। विभिन्न प्रकार के आयोजन इस दिव्य कला मेले में
आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 15 तारीख को सभी स्टॉलों का सृजन कराया जाना, शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाना हुआ। 16 तारीख को विधिवत इस 9 दिवसीय दिव्य कला मेले का उद्घाटन कराया गया। उद्घाटन के समय हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा साहब थे। राज्य से हमारे विधायक साहब नीरज बोरा साहब थे। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, हमारे आयुक्त राज्य आयुक्त हिमांशु शेखर झा सर और निदेशक CRC लखनऊ श्री हिमांशु सिंह जी रहे हैं। तत्पश्चात 17 तारीख को हमने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई, जो दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए, श्रवण दिव्यांगजनों के लिए, मानसिक मंद बच्चों के लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स पे उन्होंने अपनी वर्कशॉप को संपादित किया। 18 तारीख को यहाँ पर रोजगार मेले का सृजन हुआ, जिसमें कुल 138 दिव्यांगजन आए, जिसमें से 10 दिव्यांगजनों का चिन्हांकन चयनित कराया गया। उन्हें 8 को तुरंत ऑन द स्पॉट नौकरी दी गई। 52 ऐसे दिव्यांग शॉर्ट लिस्टेड किए गए, जिन्हें वापस से कंपनी में बुला करके उनका री इवैल्यूएशन करके उन्हें नौकरी देने के लिए कंपनियों द्वारा आश्वस्त किया गया। दिनांक 19 से सतत पुनर्वास शिक्षा यहाँ पर शिक्षा कार्यक्रम CRE कार्यक्रम आरंभ हुआ। 19, 20 और आज 21 तीसरा दिवस सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम का है। उसी कड़ी में 20 तारीख को दोपहर 2 बजे के बाद में इस सभागार में समावेशी कवि सम्मेलन का आयोजन कराया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जनपदों में प्रयागराज, गोरखपुर, सीतापुर, आजमगढ़, लखनऊ, बरेली इत्यादि के दिव्यांगजनों ने यहाँ कविता पाठ किया और कुल 11 कवियों ने अपने कविता पाठ यहाँ पे किए। शाम के समय प्रत्येक दिवस यहाँ पे विभिन्न प्रकार के संस्थानों द्वारा, विभिन्न प्रकार के विद्यालयों द्वारा कई कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आज जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर आयुक्त भारत सरकार दिव्यांगजन, राज्य आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजन, उपायुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश सरकार और जनपद लखनऊ के सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों के द्वारा आज मोबाइल कोर्ट का यहाँ पे आयोजन कराया गया है, जिसमें कुल 500 दिव्यांगजन सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किए गए हैं, आ रहे हैं। उनकी समस्याओं को हमारे मोबाइल कोर्ट के माध्यम से आज समाधान उनका खोजा जाएगा। कल इसी सभागार में एक कॉन्फ्रेंस आयुक्त भारत सरकार के द्वारा आयोजित कराई जा रही है, जिसका उद्देश्य होगा दिव्यांगजनों की सुगमता के लिए, दिव्यांगजनों की सहजता और व्यावसायिक उन्नतिकरण के लिए विभिन्न प्रकार के पटलों से सूचना प्रसारित करना। और परसों सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में विधिवत इस 9 दिवसीय दिव्य कला मेले आयोजन की पूर्णाहुति की तरफ हम लोग चलेंगे। तो यह 9 दिवसीय कार्यक्रम इस कड़ी में आगे बढ़ रहा है। हम लोगों को आशा है यह 9 दिवसीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों में एक नई चेतना, नया सशक्तिकरण, और जैसा कि 110 स्टॉल हमारे इस मेले में लगाए गए हैं, जो 18 राज्यों के प्रतिभागियों द्वारा हैं, 18 राज्यों के दिव्यांग व्यवसायिकों द्वारा हैं, तो यह एक व्यावसायिक उन्नति का बहुत ही सजग और बहुत ही सरल माध्यम बनाएगा। ऐसा भाव लेकर के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय चल रहा है। CRC लखनऊ इस कार्यक्रम में वॉलंटियर के रूप में और सहयोगी संस्था के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आज इस मेले में मोबाइल कोर्ट लगाया गया है, इसमें किन किन समस्याओं का निदान हो रहा है और किन किन जगह से आ रहे हैं दिव्यांग? संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ के सभी दिव्यांगजन आ रहे हैं। जमीन से संबंधित मामले, नौकरी इत्यादि से संबंधित मामले, विवाद से संबंधित मामले या रिजर्वेशन से संबंधित मामले, अथवा बस या और यातायात में जो मामले आते हैं, उन मामलों के निस्तारण के लिए यह यहाँ पर मोबाइल कोर्ट का आयोजन कराया जा रहा है। कितने लोगों को इनवाइट किया गया है? क्या पहले से, या फिर जिन्होंने पहले से फॉर्म नहीं भरा है वो भी आकर यहाँ पर समस्या का? लगभग लक्ष्य राज्य सरकार का 500 दिव्यांगजनों को यहाँ पर आज बुलाने का रहा है और वो आ भी रहे हैं। ऑन द स्पॉट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और 5 दिनों से राज्य सरकार के विभिन्न पटलों द्वारा तथा CRC लखनऊ द्वारा प्रचार और प्रसार विभिन्न पटलों द्वारा कराया जा रहा है, जिसका यह परिणाम है कि आप देख रहे होंगे कि सभा मंडल में दिव्यांगजनों का बहुतायत संख्या में आना हो रहा है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत।
ये आला अधिकारी थे जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने विभिन्न मामलों में हमें जानकारी दी, बताया कि किस तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और दिव्यांगों को इनवाइट किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के में जो भी दिव्यांग रहते हैं राजधानी लखनऊ में, वो यहाँ पर आ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ ज़िले के भी हैं। अपनी तमाम समस्या, कोई भी दिव्यांगों से संबंधित समस्या है तो वो यहाँ आ सकता है। ऑन स्पॉट उनका रजिस्ट्रेशन अगर पहले से करा रखा है तो आगे की प्रक्रिया होगी, अगर नहीं करा रखा तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी उनका किया जा रहा है। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक करें, दी हो हल्ला।